हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेठ का मूर्ख बेटा। तो शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रायपुर गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था, रोशन। रोशन बोलता बहुत था, लेकिन अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता था। एक बार उसके पिताजी कुछ काम से बाहर चले गए और माँ भी उसे सोता हुआ देखकर घर से बाहर चली गईं। पीछे से रोशन उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव से एक आदमी उनके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। आदमी, वो बेटा अपने बापू से कहे कि कोई उनसे मिलने आया है। उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो बाढ़ है ना, उससे भूतों की आवाज़ आती है। यह भूत आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल बन चुका है। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोशन, क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। आदमी, अरे पूरी राम कहानी सुना दी और अब कह रहा है थोड़ा तेज बोलो। चल अपने बाप से कह चरण सिंह मिलने आया है। रोशन, क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक सिधार गया? आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। चरण सिंह, अरे बेटा सुन। रोशन, अरे काका आप सुनिए। वह सामने वाली बुड्ढी काकी है ना, सब लोग उसे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। बहुत आदर करता हूँ बड़ों का। उसका बेटा बहू वही पास के गांव में रहते हैं। काकी खूब तंदुरुस्त थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। चरण सिंह, ऐसे क्या? रोशन, ऐसे मतलब दोपहर का खाना खाकर काकी आराम से लेटी हुई थी, तो बस लेटी ही रह गईं। मरते वक्त कोई अपना पास ना हो तो कौन गंगा जल डाले? चरण सिंह, ये अच्छा नहीं हुआ। राम 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 राम। रोशन, काका आपको पता है गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक वो जाता है। नरक सुना है, नरक में कोई कीड़े मकोड़े पड़ते हैं। कुछ ना हो तो आदमी का मरण अच्छा होना ही चाहिए। चरण सिंह, अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब इंसान के कर्मों का फल होता है। रोशन, अरे काका आप बहुत धीरे बोलते हो। लगता है बुढ़ापे में आवाज़ का जोर कम हो गया है, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, बेटा मैं कह रहा हूँ कर्म। रोशन, क्या कहा काका? भ्रम? मुझे कोई भ्रम नहीं है। पूरा गांव भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई भी अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा है, पर मैं ऐसा ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए, सब मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। चरण सिंह, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? रोशन, अरे काका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, अरे आप क्या मैं लाउड स्पीकर लगवा लूँ अपने मुंह में? रोशन, बहन? किसकी बहन? चरण सिंह, अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? रोशन, अरे काका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। चरण सिंह, अरे अब क्या मैं लाउड स्पीकर लगवा लूँ अपने मुंह में? रोशन, बहन? किसकी बहन? चरण सिंह, अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू सच में इतना बावला है कि इतना भोला? रोशन, गोला खाने वाला? गोला? अरे वाह काका, इतनी गर्मी में गोले का ही सहारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठे रंग का
मीठा रंग डालकर मज़ा ही आ जाता है। क्या बात हो गई, आज गोले वाले नहीं आए? तभी गोले वाला सामने से एक ठेली लगाता हुआ दिखाई दिया। रोशन, हाँ भाई, फटाफट तू ठंडे ठंडे 2 गोले बना दे। गोले वाला, अरे भैया, आप भी ना सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, गोला तो ठंडा ही होता है। रोशन, तुम गंदा किसको कह रहे हो? तुम गंदे हो गए, मैं तो एकदम पवित्र हूँ। गोले वाला, अरे मैं तो भूल गया था, यह तो बहरा है, जब तक इसकी कनपटी पर पड़ते नहीं हैं तब तक ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 रुपए का नोट उठाकर रोशन को 10 रुपए देने के लिए कहा। रोशन, अरे मुंह से ना बोल सकता है, अपनी तरह गूंगा समझा है क्या मुझे? रोशन ने उसे 10 रुपए देकर दोनों को 2 गोले दिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा गोला चरण सिंह को भी देने लगा। चरण सिंह, अब क्या तू इस उम्र में मेरे दांत गिरवाएगा, जो इतना ठंडा बर्फ का गोला खिला रहा है? रोशन, गंदा काका, ये गोले वाले तो बिल्कुल पागल है, पर कम से कम तुम तो इसे गंदा मत कहो। चरण सिंह, अरे बेटा, तू गंदा नहीं, मैं पागल हूँ। गोले वाला, काका यह बिल्कुल बहरा है, इसे कम सुनाई देता है, तुम बोलोगे कुछ और इसे सुनाई देगा कुछ। चरण सिंह, अरे यह तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इसने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया। यह कहकर चरण सिंह चल देता है। रोशन, अरे काका, कहाँ चल दिए, गोला तो खाते जाओ। चरण सिंह तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। तब एक सब्जी वाला वहाँ आ जाता है। भैया, अम्मा को बुला लो, जो जो सब्जी चाहिए वे ले लेंगी। रोशन, निकम्मा, यह सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? सब्जी वाला, लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? रोशन, अरे सांप सूंघ गया क्या तुझे, कुछ बोलता क्यों नहीं? सब्जी वाला मन में, अब क्या करूं, अगर बिना सब्जी दिए यूं ही चला गया तो अम्मा बुरा मान जाएंगी। चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सब्जी वाला, निकम्मा, नहीं भैया, अम्मा 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 को बुला दो। रोशन, नन्ना? कौन? ओ सामने वाला नन्ना। ओहो, अब समझा, तुम नन्हा को निकम्मा कह रहे थे। सच बताऊं, मुझे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाता, पूरा दिन वह खाट पर पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस 2 ही काम करता है उसके, तो एक तो बैल की तरह चढ़ना और दूसरा कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं, उसके खर्राटों की आवाज़ यहाँ तक आती है, उसके खर्राटों की आवाज़ सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। सब्जी वाला, तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे हुए हैं, कोई आवाज़ ठीक से समझ आती भी नहीं है। रोशन, देखो, अभी तक उसके खर्राटे मेरे कान में गूंज रहे हैं। मेरे बापू कहते हैं, कुछ सीख नन्हे से। तुम ही बताओ, मैं क्या सीखूं? उससे खाना और सोना? ऐसे तो मैं थोड़े ही दिनों बाद मोटा पेटू लेकर घूमूंगा ना भाई ना। मैंने तो बापू से साफ कह दिया, इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म में भी नहीं बनूंगा। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। रोशन, अरे माफ़ करना भाई, मैं अपनी लेकर बैठ गया हूँ। तुम क्या कह रहे थे भाई? सब्जी वाला, भैया, अम्मा हैं घर पर कि नहीं? रोशन, देख फिर नन्ना, मैंने कहा ना, उसे तू मेरे ऊपर छोड़ दे, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझाता हूँ तुम्हारी परेशानी, देखो तुम्हारे पास तो अभी काम है, तुम अपने काम को संभालो, नन्ना को मैं देख लूँगा। तभी नन्ना की माँ बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। सब्जी वाला मन में, लगता है इसकी अम्मा घर पर नहीं है, जो नुकसान होगा भोग लूँगा, पर यहाँ अब और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊँगा। सब्जी वाले ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठेली लेकर वहाँ से चला गया। रोशन,
अरे कहाँ जा रहा है, सब्जी तो देता जा। सब्जी वाले ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। रोशन, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चे को तो मैं देख लूँगा, यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहाँ आ गई। नन्हे की माँ, क्या कह रहा था तू? मेरे नन्हे के बारे में? उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? रोशन, गन्ने? अरे काकी, हमारे खेतों में गन्ने की फसल तो कम होती है, आपको तो पता ही है। नन्हे की माँ, अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई क्या? इसका मतलब है जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। रोशन, क्या बड़बड़ा रही हो काकी, थोड़ा तेज बोलो। और हाँ, हमारी खेती को नज़र मत लगाना, बताए दे रहा हूँ। नन्हे की माँ, ये तेरी अम्मा भी ना, जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है और फिर कर लो तेरा सामना। तभी रोशन की माँ सरला वहाँ आ गई। नन्हे की माँ, अरे सरला, आज आ गई तू? देख तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है, इसे ठीक करके यहाँ क्यों नहीं गई? सरला, इसे तो मैं सोता हुआ छोड़ कर गई थी दीदी, इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। सरला रोशन से, तू बाहर क्यों आया? नन्हे की माँ, तेरे जाने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया, हिम्मत तो देखो इसकी, सब्जी वाले से मेरे नन्हे को पत्थर मारने की कह रहा था। मैं ही ना इसके कान पर दो जमा दूं? सरला, ना ना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता ही है, बच्चा है। नन्हे की माँ, बच्चा नहीं है, परमाणु बम है, बस जो सामने वाले को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं ना जाने ये बम किस किस पर गिरा है। सरला, नहीं नहीं दीदी, आपको तो इसके कानों को पता ही है, सोकर उठने के बाद जब तक कान पर दो जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसको सुनाई नहीं देता। नन्हे की माँ, कम नहीं, इसको पता नहीं। सरला, दीदी आप रुको। सरला रोशन के दोनों गालों पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है। रोशन, अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? सरला, मार नहीं रही हूँ, तेरा इलाज कर रही हूँ। रोशन, अरे यह कौन सा इलाज है जो रोज सुबह तुम मुझे थप्पड़ मारती रहती हो? नन्हे की माँ, लो आ गए इसके कान वापस। रोशन, अरे काकी, कान थोड़े ही ना चलते हैं जो वापस आ जाएंगे। नन्हे की माँ, सरला तू इसकी जुबान का भी इलाज कर दे, देख तो कैसे चलती है। सरला, इतनी जुबान क्यों चलाता है, जल्दी काकी से माफ़ी मांग। रोशन, माफ़ी? मैंने क्या कर दिया? सरला, तुझे तो पता भी नहीं कि तू क्या कर चुका है। रोशन, अरे काकी, तुम बड़ी हो इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नन्हे की माँ, हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान बचाए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सरला, सुन, अपने बापू को जाकर देख, अभी तक क्यों नहीं आए। रोशन, ठीक है। रोशन खेतों में होते हुए जाता है, तभी एक आदमी रोशन को पीछे से आवाज़ देता है, रोशन कहाँ जा रहा है? रोशन उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। आदमी, अरे अरे संभल कर भाई। रोशन अपने कानों को मसलते हुआ खड़ा हो जाता है। आदमी, अरे रोशन, कोई चोट तो नहीं लगी? रोशन, मुर्गी? अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। आदमी, अरे तू मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना, सुना है वहाँ पिछले हफ्ते से भूत का साया है। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। आदमी, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? रोशन चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। भूत की आवाज़, रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे, तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे हैं यहीं निकाल कर रख दो, नहीं तो
हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे पैसों को आपस में बांट लेंगे और खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन रोशन को कुछ सुनाई नहीं दिया। बदमाश, यह क्या? यह तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा है। अगर ये यहाँ से बिना डरे वापस गया तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसको रोकना होगा। बदमाश तुरंत जाकर रोशन का रास्ता रोकता है। बदमाश, रुक बे साला, हीरो बन रहा है, मुझसे डर नहीं लगता। चल जल्दी जल्दी सब निकाल। रोशन, हल्दी की दुकान? यहाँ से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। बदमाश, हल्दी? अरे हल्दी हल्दी नहीं, तू जल्दी माल निकाल। रोशन, अभी चिल्ला क्यों रहा है? कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। बदमाश, अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर से रोशन के गालों पर दोनों तरफ थप्पड़ दे दिए और रोशन सुनने लगा। रोशन, अरे मुझे मारा कैसे तूने? बदमाश, अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है, भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता। चल अब जो कुछ भी तेरे पास है निकाल। जैसे ही बदमाश रोशन को मारने बढ़ा, रोशन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बदमाश नीचे ज़मीन पर गिर गया। तभी वह आदमी जो रोशन को खेतों पर मिला था, कुछ गांव के आदमियों को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर उस बदमाश को खूब पीटा। रोशन, अब चल बता सबको अपने खेतों के भूत की कहानी। बदमाश ने रोते हुए बता दिया, हम लोग इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं। यहाँ कोई भूत ऊत नहीं रहता है। उनमें से एक आदमी कहता है, वाह रोशन, तूने तो आज झूठ से पर्दा उठा दिया। जाने कब से यह हमें लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता न चलता तो यह आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी भी, हाँ भाई रोशन, तूने हम सबको इससे बचाया है। फिर सब मिलकर उस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए। आदमी, माननीय दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। दरोगा, आप सब चिंता मत करो, इसे तबीयत से ठीक करेंगे। और इस तरह रोशन की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हुई। सारे गांव वालों की नज़र में रोशन हीरो बन गया। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। बाय।